हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज संडे की सुबह है और हमने लास्ट टाइम जो किया था वो ट्राइंगल्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे एंड विच वाज मीनिंगफुल फॉर 7th क्लास एंड 8th क्लास। 9th क्लास के उन बच्चों को पढ़ना चाहिए जिनको बेसिक्स नहीं आते। और आज हम कॉन्ग्रुएंस पर बात करने जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि 9th में ये है ट्राइंगल्स में। तो हम पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हमने ये 6 सवाल किए हैं। हम इन 6 सवालों को देखेंगे कि कैसे होते हैं। तो हम 2 वीडियो में से कर लेते हैं, एक तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग छोटा सा वीडियो और एक 6 सवालों को करने के लिए दूसरा वीडियो। और आप बच्चों, मैंने जैसे पहले कहा है कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा दूसरा है, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बता दिया करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथमेटिक्स की पूरी कमांड आ सके आपको मैथमेटिक्स के ऊपर। और फिर हम धीरे धीरे कंपटीशन के सवाल भी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंस को समझने के लिए बच्चों, कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, 2 चीजें जो शेप में भी एक सी हो और साइज में भी। क्योंकि कुछ चीजें कहते हैं हम शेप में तो एक सी हैं, जैसे एक हमने बॉल ले ली छोटी और एक बॉल ले ली बड़ी। ये क्या हुआ? शेप तो बॉल है, ठीक है, पर क्या साइज एक है? नहीं, एक छोटा है एक बड़ा है। पर अगर कोई चीज शेप में भी सेम हो जाए और साइज में भी सेम हो जाए तो हम उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो एक बॉल मान लीजिए अगर ये है और एक बॉल अगर ये है, तो दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, बिकॉज इसका शेप तो एक सा है पर साइज में फर्क है। पर अगर मैं सेम साइज की, मान लो इसका रेडियस है 2 और इसी रेडियस की गोल बॉल बना लो 2, देन दीज 2 फिगर्स आर कॉल्ड, 2 बॉल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सिमिलरली जैसे आपने देखा होगा, जैसे आइसक्रीम का आप डब्बा निकालते हैं, बॉक्स जो होता है आइसक्रीम की ट्रे निकालते हैं, आइस बॉक्स के अंदर जो होती है आइस ट्रे, तो उसमें छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं। वो बिल्कुल एक साइज के होते हैं और एक ही उनकी शेप होती है। तो दोज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एक और चीज भी पहचान, जैसे मान लो एक प्लेन बनाया मैंने स्क्वायर, अगर मैं इसके ऊपर एक और स्क्वायर रख दूं, ठीक है, और वो इससे छोटा हो, तो मुझे नीचे का स्क्वायर बड़ा वाला दिखेगा, उसकी कुछ एजेस दिखाई देंगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। पर अगर मैं कोई इसके ऊपर ऐसी शेप रख दूं जो बिल्कुल इसको कवर कर ले, नेक टू नेक, बिल्कुल कोई जगह ना हो, ना तो ज्यादा हो ना कम हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट। मतलब कहने का है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर को एक दूसरे के ऊपर रखने पर ना नीचे वाला बिल्कुल दिखाई नहीं देगा आपको, उसकी बिल्कुल एज उसकी एज से टकराएगी, तो वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। ये प्लेन में भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल, जैसे हमने एक प्लेन में पढ़ते हैं, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल में, क्योंकि आपका ट्राइंगल चैप्टर तो मैं ट्राइंगल पे आता हूं, जैसे ट्राइंगल है, मान लीजिए एक हमने खींचे 4 स्क्वायर mm, देन एक आर्म है 4 मीटर, ये है मान लो 6 मीटर, और एक हमने ये खींच दी कुछ मान लो 3.5 मीटर, ठीक है। अब मैंने एक ट्राइंगल खींचा जिसकी, देखिए मैं टेढ़ा कर रहा हूं इसको, ये 4, ठीक है, और उसके बाद ये खींची मैंने 6 और ये खींचा 3.5 मीटर। अब मैं पूछता हूं आपसे, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? भाई देखने में तो ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, मान लो इसको ABC बोल दिया, इसको EFG बोल दिया, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? देखो हमें लग तो नहीं रहा जैसे सीधा है, ये टेढ़ा है, पर दूसरी तरफ देखिए, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 3.5 है, 3.5 है, ये 4 है, ये 4 है। सर्कुलर वे में चले, सर्कुलर मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे इसमें भी क्लॉकवाइज चले, तो ये बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा टर्न कर दूं, थोड़ा सा टर्न कर दूं कि इसकी ये जो है ऐसे आ जाए और ये वाले एंगल ऐसे आ जाए, तो ये बिल्कुल यही बन जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि केवल ट्राइंगल को ये देख के कि ये सीधा खड़ा है, ये टेढ़ा खड़ा है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं डिसाइड होता। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप इस ट्राइंगल को जरा सा सीधा करिए तो ये बिल्कुल इस जैसा ही बन जाएगा। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। और लिखेंगे कैसे? ट्राइंगल ABC।
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ जी। मतलब ए जो करस्पॉन्डेंस उसके ई है, बी के करस्पॉन्डेंस एफ है और सी के करस्पॉन्डेंस जी है। तो इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये साइन होता है, टू ट्राइंगल ई एफ जी। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि इस ट्राइंगल एफ जी ई? नहीं, नहीं लिख सकता, क्योंकि ए जो है ई के करस्पॉन्डेंस है। अगर मैं यहां लिख दूंगा एफ, तो ए एफ के करस्पॉन्डेंट नहीं है। ए का एंगल दूसरा, ये 6 और 3.5 के बीच में है, एफ जो है 6 और 4 के बीच में है, तो ये सही नहीं है। मुझे करस्पॉन्डिंग पॉइंट को लिख करके ही ट्राइंगल लिखना है। तो बच्चों में ट्राइंगल को कैसे भी घुमा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी शेप और साइज अगर सेम है तो वो घूम करके फिर इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो ये कहलाएगा कि ये फिगर इस फिगर के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये धीरे धीरे व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस निकल के आ जाता है कि क्या कॉन्ग्रुएंस होता है। तो इसी तरह अगर कोई ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है, तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा ट्राइंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसको मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंस है। तीनों साइड्स बराबर है, इसकी भी और इसकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं। तो ये तीनों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के फिगर कहलाते हैं। आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें पैरामीटर्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट में, कुछ पैरामीटर कह लीजिए या कुछ क्राइटेरिया कह लीजिए बच्चों, कुछ क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंस के लिए। तो इन क्राइटेरियाज को हम आपको दिखा भी देंगे, अभी समझा भी देंगे कैसे, और एक दो बेसिक रूल है, उसके बाद हम सीधे सवाल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, मैंने लिखा है ए एस ए। ए स्टैंड्स फॉर एंगल, एस स्टैंड्स फॉर साइड, आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, ए एस ए की मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, विच इज अ थ्योरम विच इज ऑलवेज ट्रू। मतलब क्या है कि अगर दो एंगल है, मान लीजिए, मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो आपका 60 डिग्री और ये मान लो आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब मैंने इसे आगे बढ़ाया बच्चों, तो ये बचा एंगल अपने आप निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये ट्राइंगल बना ए बी सी। अगर दूसरा मेरा एक ट्राइंगल है, मान लो उसको मैंने यहीं से टेढ़ा करके मैं दिखा रहा हूं आपको, मान लो इसकी एज जो है 4 मीटर की है, सेम चीज मैंने यहां 4 मीटर की खींच दी और यही एंगल मैंने 60 का बना दिया और ये एंगल मैंने 45 का बना दिया। जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, देखो बच्चों, जब ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, इसको टेढ़ा बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसको 60 का एंगल बनाया, इसको 45 का, सेम 60 का बनाया, ये 45 का, तो जब दोनों एंगल बेस लाइन सेम है, इस बेस लाइन से 60 और 45 का एंगल बनाते हुए जो लाइन आगे बढ़ेगी, वो जहां भी काटेगी, ए डैश बी डैश सी डैश, पक्का वो जहां भी काटेगी, इन दोनों करस्पॉन्डिंग जो आर्म्स हैं, इनकी लंबाई बिल्कुल बराबर होगी। आप देख लो, ये 4 मीटर, जब मैं इस एंगल पर चलाऊंगा और ऐसी टेढ़ा करके अगर 4 मीटर इस एंगल पर चलाऊंगा, तो अपने आप दोनों एक ही जगह ऐसे काटेंगे कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये रूल कहलाता है एंगल साइड एंगल, मतलब ये दो एंगल और इंक्लूडेड साइड। तो पहला रूल हो गया कि एंगल साइड एंगल अगर किसी ट्राइंगल के दो के बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दूसरा रूल, साइड एंगल साइड, मतलब कि देखिए दो साइड है, मान लो ए बी और बी सी, और बीच का एक इंक्लूडेड एंगल दे रखा है। मान लो ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ऐसे ही मैंने बना दिया ये 4 मीटर लाइन। ठीक है, ये बी डैश पॉइंट हो गया, ये सी डैश पॉइंट हो गया, और बीच का एंगल अगर मेरा है 70 डिग्री मान लीजिए, तो 70 डिग्री पर मैंने इसको बनाया। और इसकी मेरे को लंबाई कितनी रखी है, 3 मीटर। तो पक्का ये
दोनों साइड भी बराबर होंगी होंगी होंगी। ये 4 है, ये 70 है, 3 है, ये 4 है, ये 70 है, ये 3 है, और 3 जैसी फिनिश होगी तो जो यहां से मैं डालूंगा ये भी ऑटोमेटिकली बराबर होगी। आप खुद करके देखना, ये रूल्स को आप पेंसिल से खुद ड्रॉ करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एंगल भी, जो ट्राइंगल है, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दोनों ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस का फीचर इसमें होगा। उस कॉन्ग्रुएंस के फीचर को हम क्या बोलेंगे? साइड, बीच का एंगल और साइड। ठीक है, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह AAS देख लीजिए एंगल। मान लीजिए एक एंगल हमें दिया है ये 45 का, और हमने बढ़ाया इसको 30 डिग्री का, और हमको एक साइड दे दी, मान लो इसकी लेंथ फिक्स कर दी, एंगल साइड इसकी मान लो फिक्स कर दी 3 मीटर, ये थी 5.5 मीटर। ठीक है, तो जब इसको फिक्स कर दिया तो अब जब इसको मिलाएंगे, ये भी एंगल मान लीजिए आपका 30 से कम ही दिख रहा है, तो इसको 25 मान लेते हैं। अब मैं एक कहने का मतलब है, 2 एंगल दिए हैं, अब मेरे को 2 एंगल दिए हैं, अगर मैं कैसे भी खींचूंगा, देखिए यहां पर मैं 30 का एंगल बना दूंगा। ठीक है, और ये लाइन मैंने लिमिट कर ली 3 मीटर, और जब इन दोनों को मैं ऐसे बनाऊंगा कि मेरा एंगल 25 का आए, तो अपने आप ही आप देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन इस लाइन और इस लाइन के बराबर ही आने वाली है। ये लाइन इस लाइन के और ये लाइन इस लाइन के, क्योंकि ये फिक्स है, ये एंगल बराबर है। तो जब मैं बनाते हुए इसको खींचूंगा, और मेरे ये जब इस लाइन को इस तरह से खींचूंगी, ये 25 का एंगल बने, तो ये लाइन भी इसके बराबर आएगी। तो एंगल साइड, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, साइड एंगल भी बोल सकते हैं। ये AAS हो गया, या इसको साइड एंगल भी बोल सकते हैं, इस तरफ भी साइड हो सकती है। ये फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंस होंगे। इसके बाद मान लो अगर तीनों एंगल बराबर है, एंगल, तो क्या कॉन्ग्रुएंसी होगी? नहीं होगी, इसलिए यहां नहीं लिखा है। क्यों? एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ठीक है, मान लो एक ट्राइंगल मैंने खींच लिया। ठीक है, इस ट्राइंगल को देखने से ऐसा लगता है ये 60 का एंगल है, ये करीबन ये भी मान लो 60 से ज्यादा लग रहा है, 70 का, और ये वो बचा हो गया 50 का। ठीक है, अब आप इसको देखिए, मान लो सेम प्रपोर्शन में ये A थी, मैंने ये 2A कर दिया। इसी तरह ये B थी, इसको इसका डबल कर दिया, और इसको इसका डबल। देखो तीनों एंगल बराबर दिख रहे हैं, ये 50 का, ये 70 का, ये 60 का। ट्राइंगल बड़ा है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि तीनों एंगल बराबर हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट फीचर वाला होगा ही होगा, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। पर यदि साइड्स बराबर है, जैसे कि मान लो ट्राइंगल में ये 4 थी, ये 3 है, और ये 3.5 है। अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो फीचर होगा। अब आप बना के देख लीजिए, किसी भी तरह से बना के देख लीजिए। ये एक मान लो 4 थी, हमने इस डायरेक्शन में 4 कर दी। ठीक है, मुझे यहां से एक 3 की, अगर मैं 3 इस एंगल पर नहीं खींचता, इससे बड़े एंगल पर खींचता हूं, और ये मेरी 4 है, तो ये एंगल देखो, सॉरी मैं ये बोल रहा था आपको कि साइड बराबर थी, ये 4 है। अगर मान लो किसी भी तरह मैं इसको 3 करता हूं, ठीक है, तो अगर ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा ना, तो ये साइड इससे बड़ी निकल जाएगी, ये बनेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि तीनों साइड्स बराबर है, तो अगर तीनों साइड्स बराबर रखनी है तो मेरे को उसी एंगल पर आना पड़ेगा। मतलब ये 3.5, ये 3 और ये 4 रखनी पड़ेगी। अगर मैं कोई और एंगल लेकर के इस ट्राइंगल को बनाऊंगा, जैसे इसमें मान लो 60 का है, अगर मैं 75 का लेके 3 मीटर यहां लाइन खींचूंगा, तो ये लाइन फिर ये 4 नहीं रह पाएगी जो मेरे को दी हुई है ये, और मेरे को तीनों आर्म जो है कांस्टेंट रखनी है। अगर मेरे को ये 4 ही रखनी है तो ऊपर के एंगल पर फिर ये 3.5 नहीं आएगी, ये 3.5 तभी आएगी जब ये एंगल बिल्कुल इसी तरह का फिगर बनेगा। तो अगर साइड्स बराबर है तीनों, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस का फीचर वाला होगा, और उसे कहेंगे SSA कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये कह रहा है कि एक अगर राइट एंगल है, तो एक एंगल मतलब कि
90 डिग्री का है, इसका भी इसके होगा ही, वो राइट एंगल है। तो हाइपोटेनस अगर सेम है, ये इजिकल टू ये है, और एक साइड कोई सी भी, ये और ये, ठीक है, मान लीजिए ये और ये सेम है, तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस होगा, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, या कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे आप करके देख लीजिए। अगर हाइपोटेनस बराबर है, ये एंगल राइट एंगल है, और एक साइड बराबर दी है, तो बच्चों ये एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, और ये 90 माइनस करके होगा, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर कॉन्ग्रुएंस का फीचर चेक करना है, तो इनमें से कोई सी भी चीज अगर मैच कर जाती है, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, एंगल एंगल साइड, या साइड एंगल एंगल, ट्रिपल एस या आरएचएस, अगर ये चीजें 5 चीजें मिल जाती हैं, कोई सी भी एक चीज मिल जाए इनमें से, तो कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। दो और चीज छोटी जो आपको पता होगा, आगे सवालों में यूज होगी, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, आपको पता होगा, मैंने पहले ही पढ़ाई कि किसी भी, और हम कॉन्ग्रुएंस से प्रूव भी कर सकते हैं उसे, पर मैं आपको सीधे बता रहा हूं कि अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो शायद आपको पता होगा, अगर एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर AB इज इक्वल टू AC, तो बराबर साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये कॉन्ग्रुएंस से प्रूव भी हो जाएगा, हम आगे देख लेंगे। ठीक है, दूसरा ये भी आपको पता है कि कोई ट्राइंगल तभी फॉर्म होता है जबकि तीसरी आर्म टेढ़ी होती है। अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके पैरेलल तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। 3 नॉन पैरेलल लाइन से बनता है ट्राइंगल, और इसका मतलब हुआ कि लाइन जैसे ही जरा सी टेढ़ी हुई, तो 2 लाइन का सम, किसी भी 2 लाइन का सम ट्राइंगल में तीसरी लाइन के सम से हमेशा ज्यादा होता है। अगर एक सीधी लाइन है, ट्राइंगल बनाना है, तो ऐसे करके बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा मैं, तो वो सीधे से टेढ़ा रास्ता हमेशा लंबा होता है। तो कोई भी ट्राइंगल में किन्हीं भी 2 भुजाओं का सम हमेशा तीसरे भुजा की सम से ज्यादा होता है। मीन्स द समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ 2 arms of a triangle is always greater than the length of the third arm। ये हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंस के रूल। अब हम यहां पर सवाल करेंगे। मैं वीडियो को यहां बंद करता हूं, छोटा वीडियो बनाया है, इसके बाद हम सीधे सवाल करेंगे।